आप लोगों ने सुना होगा कि लखन जी ने कभी सीता जी का मुख नहीं देखा था। लखन जी ने कभी सीता जी का मुख नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात पता कब चली? जब सीता जी को खोजते खोजते राम लखन दोनों जा रहे थे और सुग्रीव ने वो आभूषण दिखाए। तो आभूषणों को लेकर के राम जी लखन से पूछ रहे थे, अरे लखन देख देख ये कुंडल, अरे देखना ये जानकी के है ना? लखन की आंखों में आंसू आ गए। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। भगवान, तुम जिनको दिखा दिखा के मुझे पूछ रहे हो, मुझे इनकी पहचान नहीं है। बोले क्यों भैया, तू नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा? बोले नहीं, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। तो बोले तो कुछ जानते भी हो कि नहीं जानते हो? कुछ पहचान पाओगे? बोले हाँ, मैं माता जानकी के पांव के बिछुओं को पहचान सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने रोजाना सुबह जग करके प्रणाम किया है उन चरणों में, और शाम को सोने से पहले मैंने उन चरणों में प्रणाम किया है। तो बोले दर्शन नहीं किया? बोले किए हैं। तो फिर कुंडल क्यों नहीं पहचान ले? कुंडल क्यों नहीं पहचान रहे? बोले दर्शन मैंने मां के मुख के नहीं किए, मैं तो केवल यहीं तक अपनी औकात समझता था, और मैंने तो उनके चरणों के ही दर्शन किए, मुख के कभी दर्शन किए। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि। तुम इनको समझा के रखा करो, बार बार आना जाना अच्छा नहीं। कितनी प्यारी कथा चल रही है, उसमें कोई डिस्टर्ब करे तो पाप लगता है, और तीर्थ का पाप तो क्षमा भी नहीं होता। सभी तीर्थवासियों, जो कोई 2 दिन के लिए आए, कोई 4 दिन के लिए, ध्यान रखना, मन से, वाणी से या कर्म से, मन से भी किसी के बारे में कुछ चालबाजी से सोचना नहीं। इसको नीचा दिखा दूं कि उसको नीचा दिखा दूं। मन से भी, वचन से भी कुछ ऐसा मत बोल जाना कि किसी को हर्ट हो जाए। कोई क्रिया ऐसी मत कर देना फिर बाद में, अरे ना हम तो घूम रहे थे, किसी को कोई टेंशन हो गया तो हम क्या करें, हैं? हम घूमना छोड़ दें? ना ना, ये भी ख्याल रखना है कि हमारी इस क्रिया से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि तीर्थ का पुण्य भी हजारों गुना होता है और पाप भी हजारों गुना होता है। कष्ट सहन करना, पर कष्ट देना नहीं। कष्ट सहन करोगे तो तप बनेगा, और कष्ट दोगे तो पाप बनेगा। जितना हो सहयोग करना है।
आओ लौट करके। क्या कह रहे थे हम? ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। मैं नित्य उनके चरणों की पाद पद्मों की वंदना करता हूं ना, इसलिए मैं बिच्छुओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। राम जी ने कहा लखन कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को तो मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, मैं बात तो दूसरी कहना चाहता हूं। लखन जी ने सीता जी का मुख नहीं देखा किसी मर्यादा के कारण, लेकिन अयोध्या में एक इंसान ऐसा भी था जिसने तो राम का ही मुख नहीं देखा पूरी जिंदगी भर। और ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन था, इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा सेवक कि आप सोच नहीं पाओगे, उसका नाम शत्रुघ्न है। राम का मुख ही नहीं देखा। क्योंकि बड़ों से नजरें नहीं मिलाई जाती, वहां केवल नजरें झुकाई जाती हैं। और केवल एक ही बात कही जाती है, जी। जो ऊपर से आज्ञा मिले, जी। मैं नजर मिलाऊंगा, मैं नजर मिलाऊंगा। पूरी जिंदगी राम का मुख नहीं देखा शत्रुघ्न ने। कभी भी बस राम जी के सामने गए, आंखें नीची, और बस भीतर मन पूरा राम में लगा है, और हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बस इसका मन में अभिलाषा लिए हो, न जाने कब कौन सा आदेश हमारी ओर हो जाए। पता है, राम जी ने कभी शत्रुघ्न को आंखों के इशारे से आदेश नहीं दिया। जब शत्रुघ्न को आदेश देना होता था तो वाणी से आदेश देते थे, क्योंकि वो नजरों का इशारा समझता ही नहीं था। लखन सीता जी का मुख न देखे यहां तक तो ठीक लगता है, लेकिन कोई राम का मुख न देखे, जिनके मुख को देखने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कनाई, पूरा जीवन काट दिया, हमेशा पल के नीचे रही। लेकिन ये बात तो साधारण सी बात है, गहरी बात तो मैं अब खोलने जा रहा हूं। शत्रुघ्न ने नजरें क्यों नहीं मिलाई, ये बात तो है, लेकिन ये साधारण बात है। गहरी बात तो कुछ और है। बताऊं? राम जी ने जिसको एक बार देख लिया, उसके चित्त को चुरा लिया, अथवा राम जी को जिसने देख लिया उसके भी चित्त को चुरा लिया। लेकिन शत्रुघ्न की मां ने शत्रुघ्न से कहा था, बेटा तुझे राम की सेवा नहीं करनी, तुझे राम के दास की सेवा करनी है। राम के दास भरत, राम की नहीं, राम के दास की सेवा करनी है।
ये तेरे को तेरी माँ का गुरु मंत्र है, तुझे केवल भरत की, अब राम के दास की सेवा करना है। जैसे भरत जी, शत्रुघ्न जी के कानों में ये चर्चा आई कि राम जी का जो मुखमंडल है वो बहुत ज्यादा चित्त को चुराने वाला है, तो उन्होंने भीतर ही भीतर निर्णय कर लिया, ऐसा न हो कि कहीं उनको मैंने देख लिया और मेरा मन उनमें चला गया, तो फिर मैं अपने मालिक का सच्चा सेवक नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे तो सेवा यहां करनी है, मुझे तो सेवा यहां करनी है, और बिना मन के सेवा, ऐसा नहीं कि सेवा यहां और मन वहां। तो अपने मालिक के लिए, मालिक की सेवा के लिए ऐसे ऐसे शत्रुघ्न जैसे साधक हुए जिन्होंने भगवान को देखना ही पसंद नहीं किया, साहब दर्शन करना ही छोड़ दिया, क्योंकि चित्त चला जाएगा, मन चला जाएगा, वो चित्त चोर है। इसलिए दो फायदे हो रहे थे, एक तो आदर का पालन हो रहा था, आंखों को नीचे करके जी ये हो रहा था, दूसरा अंदर का ये था, क्योंकि मन यदि उधर चला गया तो सब ते सेवक धर्म कठोर, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जान उचित असमोरा। हमारे शास्त्रों में नारी के लिए क्यों कहा गया, उत्तम के यश वस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। जागरण की तो बात छोड़ो, सपने में भी कोई दूसरा ना आ जाए, चाहे उससे कितना भी बड़ा हो, चाहे अपने मालिक का ही मालिक क्यों न हो, हैं? अपने मालिक का ही मालिक क्यों न हो, लेकिन हमारे चित्त में ना आ जाए, नहीं तो सेवा का जो धर्म है ना वो खंडित हो जाएगा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा इंसान अयोध्या में पूरी जिंदगी रहा जिसने राम के मुख के दर्शन नहीं किए। और जब इतना समर्पण था और राम जी ने ये जान लिया कि शत्रुघ्न भरत का सेवक है और अनन्य सेवक है, इसलिए मुझे शत्रुघ्न से अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। भरत को पूछ करके ही राम जी समझ लेते कि शत्रुघ्न को भी, बोलो बोलो, पूछ गया। भरत जी को पूछा, शत्रुघ्न से भी पूछ गया अपने आप। इसलिए अलग से आज यदि हमारे परिवारों में, घरों में, आश्रमों में कोई ऐसे कहते हैं ना, हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा, इसका मतलब उसने अपना अस्तित्व अलग से मान रखा है, अपना कुछ अहमियत, अपना अहम कुछ अलग से मान रखा है। राम जी ने केवल भरत से ही इशारे से पूछा, भरत, और भरत ने इशारा कर दिया। शत्रुघ्न से इसलिए नहीं पूछा था। बात समझ में आ गई? विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं दोनों भाई। राम जी के भीतर भरत बैठ करके चल रहे हैं। राम जी के भीतर भरत बैठ करके चल रहे हैं। जग जप राम, राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। जग जप राम, राम जप जे, भरत सरिस को राम सने।
जग जपरा